पैरों को क्रॉस कर लीजिए। यदि चेयर पे बैठे हैं तो पैर लटका के भी आप पैरों को क्रॉस कर सकते हैं। यदि पलंग पे बैठे हैं तो पैरों को सीधा करके भी क्रॉस कर सकते हैं। यदि आलती पलती यानी मंडी घाल के बैठ सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, क्रॉस लेगेड। आंखों को बंद रखना है, मुंह तो बंद ही रहेगा। हमारा शरीर एक बर्तन की तरह होता है। उंगलियों को उंगलियों में फंसा ले और गोद में रख ले। थोड़ी देर के लिए भौतिक जगत के सारे विचारों को बोल दीजिए, अपॉइंटमेंट बाद में मिलेगा। अपनी सांसों से जुड़ जाइए। अंदर आती हुई सांस आना, बाहर जाती हुई सांस अपाना। उससे जुड़े रहना, सती। ज्यादातर समय हम भविष्य में या भूतकाल में होते हैं। यादें हमें आती हैं, हर्ट की याद दिलाती हैं। ये सब याद करके हम वापस उन क्षणों को जीते रहते हैं। हमारा अवचेतन मन बार बार जिस चीज को याद करके उसको फीलिंग्स के साथ जीता है, वही उसके लिए सत्य होता जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमारे अवचेतन मन में जो भी बात रहती है वही अट्रैक्ट होती है। उसी तरह के व्यक्ति, उसी तरह का वातावरण, उसी तरह के अनुभव, उसी तरह की परिस्थितियां, यानी लोग, पीपल, सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट। ये तो हो गई पास्ट की बात, भूतकाल की बात। आप कुछ भी काम करते रहते हैं, पर हमारा ध्यान रहता है भविष्य की ओर। अभी 15 मिनट के बाद पता नहीं होता कि ये नश्वर शरीर त्याग के हमारी आत्मा चली जाएगी, पर हम आगे के 50-60 सालों का सोच लेते हैं। चिंता करते रहते हैं।
धन जमाते रहते हैं। घर 4-4 घर, 5-5 कारें इकट्ठा करते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। बुद्ध कौन होता है? क्या सिर्फ गौतम बुद्ध बुद्ध थे? बुद्ध वर्तमान में जीते थे। ये रख रहे हैं, अब ये उंगली मुड़ रही है, ये पलक झपक रही है, हवा चल रही है, लेफ्ट हैंड कुछ कर रहा है, राइट हैंड कुछ कर रहा है। वो पूरे टाइम अवेयरनेस की स्थिति में रहते थे, जागरूकता की अवस्था। बड़े-बड़े कोर्सेज हो रहे हैं, माइंडफुलनेस के नाम से। बहुत बड़ी-बड़ी फीस वसूली जा रही है। ये माइंडफुलनेस हमको फ्री में दिया है यूनिवर्स ने, गौतम बुद्ध ने, पत्री सर ने। हम सांसें ले रहे हैं, ऑटोमेटिक चल रही है। सांसें हैं, यानी हम जिंदा हैं। इन्हीं सांसों के साथ जुड़े रहना और उनके साथ बने रहना, थोड़ी जागरूकता के साथ, यही तो है माइंडफुलनेस, यही तो है बुद्धत्व। हम सब बुद्ध होते हैं। थोड़े बिलीफ सिस्टम हमारे समाज में सीजनिंग हो जाती है। हम एक तरह के पत्थर हैं, जिसके अंदर एक मूर्ति होती है। बस ऊपरी परतों को निकालने की देर होती है और एक सुंदर सी मूर्ति सामने आ जाती है।
पूरे समय हम आंखें खोल के बाहर की दुनिया में अपने दिमाग को फंसाए रखते हैं। जबकि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, सारे पंचतत्व हमारे अंदर ही हैं। हम ही भगवान हैं। मास्टर्स, कृपया आंखें न खोलें। मैसेज ना करें। हमारा शरीर एक घड़े की तरह है। घड़े के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। बीच में सिर्फ एक दीवार होती है। यदि घड़ा फूट जाता है, हम सृष्टिमय हो जाते हैं। शरीर एक बाल्टी की तरह है, बर्तन। अब एक बर्तन में छेद है, तो हम पानी भरेंगे, वो निकलता जाएगा। जब हम पैरों को क्रॉस करते हैं, हमारी 10% एनर्जी, 10% ऊर्जा बचती है। उंगलियों को उंगलियों में फंसाते हैं, 10% ऊर्जा यहाँ से बचती है। मुंह तो अपने आप बंद होता है। हमारी सारी इंद्रियों को हम अंदर जब फोकस करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी होता है आंख का बंद करना। आंखें बंद करने से 80% एनर्जी बचती है। जब ये 80% ऊर्जा भी बचती है, तो टोटल 100% एनर्जी हम सेव करते हैं। वो फूटी बाल्टी के छेद बंद कर देते हैं हम इनको बंद करके। तभी हमारे ब्रह्मरंध्र से, यानी सिर के ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है, वो स्थिति होती है, सहस्त्रार स्थिति होती है। उस जगह से हमारी वैश्विक ऊर्जा, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है, कॉस्मिक एनर्जी, वो प्रवेश करती है। जो सिर के ऊपर का नरम भाग बच्चों में होता है, तालू बोलते हैं उसको, जब बच्चा पैदा होता है, वहां से जब वैश्विक ऊर्जा प्रवेश करती है हमारे अंदर, और हम ये सारे छेद बंद कर देते हैं, जब हमारा शरीर पूरी तरह से ऊर्जामय हो जाता है, पूरी तरह से एनर्जी से भर जाता है,
के बाद हमारे जीवन में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होने लगती है। ये एनर्जी जब बर्तन भरने के बाद बाहर हमारे ऑरा से होते हुए बाहर फैलने लगती है। आसपास सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। इतना सिंपल सा मेडिटेशन, इतना सरल सा ध्यान, कई जन्मों के कुछ कर्म भी होते हैं हमारे साथ। ये ऊर्जा उन कर्मों को भी खोल देती है, उन ब्लॉकेजेस को जो हमारे शरीर में ब्लॉक बन के जो कर्म जमा होते हैं, उनको खोलने लगती है। शुरू में कभी-कभी कहीं-कहीं दर्द हो सकता है। फिर भी आँख नहीं खोलना है। वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो रहे हैं, समझ लीजिए। सुखासन में रहना बहुत जरूरी है। जब शरीर सुख से रहेगा, तब आप सांसों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। बहुत देर पैरों को क्रॉस करके अनकंफर्टेबल हो रहा है। थोड़ी देर पैर खोल सकते हैं, थोड़ी देर हाथ को हाथ से हटा सकते हैं, थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं, आंखें नहीं खोलना है। हमारे शरीर में जब ऊर्जा कम होती है, यानी हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है,
तो हम कम फ्रीक्वेंसी वाली ही बातें अट्रैक्ट करते हैं। पूरा ध्यान सांसों पर रखिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सांसें हैं तो हम शिव हैं। सांसें नहीं तो हम शव हैं। जब हम सांसों के साथ जुड़ते हैं, जब हम शिव हो जाते हैं, तब ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है। ऊर्जा हमें शक्ति देती है, यानी हम शक्ति भी हो जाते हैं। जब ये शिव और शक्ति मिल जाते हैं, चमत्कार होने लगता है। हमारे अंदर बहुत कुछ बैलेंस हो जाता है। पूरे दिन के कामों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। सोचने में, बातें करने में, टीवी देखने में, गॉसिप करने में, हर काम में ऊर्जा खर्च होती है, व्यर्थ होती है। इसीलिए आंखें बंद करने को कहा जाता है। हम जागे हुए होते हैं, फिर हम सोते हैं। ये दूसरी अवस्था होती है, जागृति, सुषुप्ति। तीसरी अवस्था होती है स्वप्न।
इससे भी परे एक अवस्था होती है जिसमें आप बिल्कुल विचार शून्य हो जाते हैं, तुरीयावस्था। जब आप शून्य, विचार शून्य, महापरिशून्य हो जाते हैं, जब आपकी अवस्था शून्य परिशून्य से होते हुए परिशून्य को छूने लगती है, जब आप विचार शून्य, थॉटलेस हो जाते हैं, तब हम सोते तो नहीं रहते हैं, पर एक तरह की ट्रांस की अवस्था में रहते हैं। विचार शून्य अवस्था होते हुए भी हम बेहोश नहीं रहते। हम अवेयर होते हैं आजू बाजू की आवाजों के प्रति, और जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी चल रहा होता है, हम अवेयर होते हैं, पर फिर भी वो विचार शून्य स्थिति बनी रहती है। हमें कुछ चीज बॉदर नहीं करती उस समय। जब वो स्थिति आती है, तब तेजी से कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आती है। शून्य से ही सृष्टि का निर्माण होता है। जीरो स्टेट से ही क्रिएशन शुरू होता है। कहते हैं इस ब्रह्मांड की रचना भी शून्य से हुई थी।
सोचिए, इस अवस्था को पाना यानी अलादीन का चिराग हाथ लगने जैसा होता है। कुछ भी असंभव नहीं होता है फिर। सब चीजें होने लगती है जो हम चाहते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं। अखिल ब्रह्मांड हमारे भीतर भी तो है, इसीलिए हम अपनी सृष्टि के खुद ही रचयिता होते हैं। We create our own reality. इतना चमत्कारी है ये ध्यान। इतने मास्टर्स का, इतने सालों का अनुभव, इतनी सारी किताबों का ज्ञान घर बैठे जूम के माध्यम से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हमें मिल रहा है। पका पकाया प्लेट में रख के परोस दिया गया, मुंह में भी डाल दिया गया। इस ध्यान से हमारा डर चला जाता है, इनसिक्योरिटीज, अनसर्टनिटीज, हर तरह के डर चले जाते हैं। हम डरते हैं तो हमको डराया जाता है। हम कोरोना से डरते हैं तो कोरोना हमको डराता है। जो डर गया वो मर गया। क्यों ना हम ही कोरोना को डरा दें। उसको एक्सेप्ट करिए, वो कुछ सिखाने आया है। उसकी पॉजिटिव साइड्स भी देखिए कि हम कितना कुछ सीख पा रहे हैं, कितने पॉजिटिव चेंजेस के लिए हमको घर बैठे टाइम मिला है, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। Whatever you resist will persist. जिसको भी आप जितना ढकेलोगे उतने तेजी से वो आएगा वापस। एक्सेप्ट करिए उसको। जो हम देते हैं वो कई गुना होके वापस आता है। कर्म भी तो एनर्जी है ना। कोई ऊपर बैठ के हिसाब किताब नहीं कर रहा है कि इसको इतना पाप देना है, इसको कढ़ाई में उबालना है। हमने जो दिया वही वापस मिल रहा है। जानवरों को मार के खाया, जिंदा जानवरों को तकलीफ दी, उनका जीना हराम कर दिया, पेड़ों को काटा, पृथ्वी को खोदा, नुकसान किया, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट किया। ये सब चीजें वापस हम ही को तकलीफ दे रही हैं। Last 2 minutes, masters.
कोरोना हमको बहुत कुछ सिखाने सुधारने आया है, हमारे अच्छे के लिए, हमारे अच्छे भविष्य के लिए। उसका धन्यवाद करें, उसको एक्सेप्ट करें। उससे डरे नहीं। क्योंकि डर की फ्रीक्वेंसी से डराने वाली चीजें और अट्रैक्ट होंगी। आप एक्सेप्ट कर लेंगे, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती। कोरोना से लड़ना नहीं है। शांति से एक्सेप्ट कर लो, अपनी एनर्जी बदल दो। बहुत लोगों को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गए। लास्ट 1 मिनट मास्टर्स। अपने पूरे शरीर को और जो स्वचालित प्रणालियां हैं, उन सबको धन्यवाद करें। ये जो अपने आप चल रही हैं सांसें, ये जो अपने सारे शरीर के ऑर्गन्स अपने आप काम कर रहे हैं, इनका धन्यवाद करें, एक्नॉलेज करें। हमेशा पॉजिटिविटी पर फोकस करें कि क्या अच्छा है हमारे जीवन में। शाकाहारी हो जाएं। हमारा कोई अपना जाता है तो हम उसको श्मशान में जला के गड़ा के आ जाते हैं। फिर क्यों हम किसी जीव को मार के उसकी लाश को अपने शरीर में डालते हैं? कब्रिस्तान है या श्मशान घाट है हमारा शरीर? बस इतनी सी बात समझ जाएंगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं मास्टर्स। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। आंखें अभी नहीं खोलनी है। और पूरे एनर्जी को अपने अंदर सीप इन होते हुए फील करें। पूरी एक एक सेल में एनर्जी भर चुकी है, ये फील करें और धन्यवाद की अवस्था में अपनी आंखें खोल लें।
जब भी आपको कंफर्टेबल लगे आंखें खोल लें। ये आंखें खोलने को क्यों कहा? बहुत बहुत धन्यवाद अनुपमा जी, मैं तो इम्प्रेस हो गई। वंडरफुल 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 ग्रेट मैम। लगता है हॉस्टल मास्टर्स ने आपको यहाँ पे भेजा है यस हम सबको वही ऊर्जान्वित करने के लिए, है ना। मैं हमेशा सेशन में कहता रहता हूँ जो भी घटित होता है वो अकारण घटित नहीं होता है, कोई ना कोई वजह से ही होता है। तो आपका आना भी कोई कारण था। तो देखो यस कुछ नया शब्द आपके द्वारा हमें सुनाई दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दिल से आपको थैंक यू। सलाम। थैंक यू मैम। मैं तो तो अचानक के आया तो मैंने पत्नी जी को बोला अब आपने यहाँ पे डाला है, अब आप बोलोगे, आप मेरे दिमाग में शब्द डालोगे, आप मेरे मुंह से शब्द निकालोगे। यस, यस यस ऐसा ब्यूटीफुल ही होता है। सेशन अनुपमा जी। और ये रिकॉर्डिंग मैंने पता नहीं वो हो गया, मुझे पहले पता होता तो मैं यूट्यूब लाइव करती। ये रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगा, इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे। अद्भुत सेशन अनुपमा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हृदयपूर्वक थैंक यू। आपका धन्यवाद। और यहाँ पे जो भी मास्टर्स नए जुड़े हैं, प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन करके हम थैंक्स बोलेंगे। हम किसी का एक सादा सा सिंपल बैंक में पेन भी लेते तो उसको थैंक यू कहते हैं ना। हमारे मास्टर्स की कोई अपेक्षा नहीं है आपको थैंक यू कहने की, उनको थैंक यू नहीं चाहिए आपसे, फिर भी हम जोरदार तालियां बजाएंगे अनुपमा जी के लिए। और मैं सदगदित हो गई हूँ, और मेरी आंखें क्यों खुलवाई ऐसा मेरा क्वेश्चन है बार बार। लेकिन थैंक यू सो मच अनुपमा जी। तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए मास्टर्स, और अपना एक्सपीरियंस, अपना हैंड रेज करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हम सब। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम बहुत अच्छा ध्यान था, बहुत ही अच्छा, और मतलब एकदम से डीप में ही चले गए। और आप पत्नी सर का जिक्र कर रहे थे तो सर वो सर ही दिखाई देने लगे मेरे को। और सर बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा था। मेरे को भी आंख खोलने का मन नहीं था, पर एक फोन बार बार रिंग हो जा रहा था। मैं भूल गई थी इसको DND मोड पे लगाना। तो मैम मैंने 10 मिनट पहले ही फिर ध्यान में से हटी। मेरे हस्बैंड ने पूरा किया, उनको भी बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम आपकी आवाज बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा ध्यान कराया आज आपने। थैंक यू। मैं तो सरेंडर मैम कर आवाज दिया आ रही था है मेरी आपको? मास्टर्स को। आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। यमुना मैम आवाज आ रही है? आ रही है नीलम जी, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। यस, थैंक यू मैम। पूरी बातें सुनी, थैंक यू सो मच। अभी भी हमारे प्यारे मास्टर्स ध्यान में हैं। और यस सूर्या जी और राजश्री जी अपना अनुभव शेयर करेंगे। जया जी भी अभी ध्यान में ही है। और मैंने जबरदस्ती मेरी आंखें खोली है, जानबूझ के खुल नहीं रही थी, जैसे लॉक हो गया था पूरा मेरा शरीर। थैंक यू सो मच अनुपमा जी। और मैं भूल गई मुझे कहाँ जाना था, और मैं बैठ गई मैं बैठ गई। यस सूर्या जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। सूर्या जी आपकी आवाज नहीं। हाँ यस नाउ। Hello, ma'am. हेलो। Thank you very much, Anupma ji. It is very motivated and inspiring the people, all the masters, including me, and we are very happy to hear such messages through the all our masters of the this session. Thank you so much. The last message you have given about vegetarian and this himsa. It is very good message. So anyone can think about it, and they should change their lifestyle from non-vegetarian to vegetarian. This is the very good message to all of us. Thank Of you. course, I am a vegetarian, but it is a good message to one and all. Thank you so much. Dhanyawad. If it is given this way, it hits. Yeah. Okay. Otherwise बहुत argument होता है। हाँ. There is no chance for arguments. There is no chance at all to argue on this particular point. Yes. It is very clearly you explained. This is what I feel, but not only me. It is a well-known fact. Yes. You have given a very good example. Smashan and Sharir, इसके बारे में
the example you have explained in a good such a manner that everybody should understand. Thank you so much. Thank you. Dhanyavad. Dhanyavad. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. बहुत ही अच्छा लगा। नॉर्मल वर्ड में आपने बहुत ही अच्छे से हम लोग को जो नए हैं उनके लिए बहुत ही सीधा रास्ता लगा कि हम तुरंत ही कनेक्ट हो सके आपके साथ। तो Thank बहुत you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. मैं तो बस Thank you. मास्टर से कनेक्ट हो गई थी। मास्टर क्या बुलवा रहे थे मुझे नहीं पता। मैं कैसा इतना देर बोल गई मुझे नहीं पता। ये बहुत ही सीधे साधे कोई अलग शब्द नहीं था और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ एकदम इजी हम कनेक्ट हो सके। ऐसे फील हो रहा था जो भी आप बोल रहे थे, बहुत अच्छे से आंख बंद हो गई और अच्छे से फील हो रहा था। तो फ्लो में चले गए अच्छे से। थैंक यू। हेलो। थैंक यू। हेलो। यस संतोष जी। हाँ जी, थैंक यू अनुपमा मैडम, थैंक यू, बहुत Thank you. बहुत थैंक यू। इतना अच्छा ध्यान कराया कि मेरी अभी तक आंख ही नहीं खुल रही है, मन ही नहीं कर रहा खोलने। थैंक यू। बहुत ही क्या क्या नहीं बताया आपने, सब सच्ची में ये बताया कि जब हम किसी की डेथ हो जाती तो बाहर शमशान में करके आते हैं उसका, लेकिन मरे हुए जानवर जिंदे जानवर को मार के हम अपने शरीर में कैसे डाल सकते हैं। वाकई बहुत छू गया मन को। लेकिन हम प्योर वेजिटेरियन है, राधा स्वामी है वैसे तो लेकिन सोच के थोड़ा तकलीफ होती है कैसे जानवरों को कोई मारता है और कैसे खा जाता है उसको। उनको भी हमको जज नहीं करना है। एक्चुअली सब लोग अलग अलग लेवल पे है इवोल्यूशन के। जी जी जी। पहले जो तमोगुण होता है, तमोगुण वाले 100 जन्म ले रहा होगा, कोई रजोगुण वाले 100 जन्म ले रहा होगा, कोई सतोगुण वाले। हम शायद शुद्ध सात्विक से निर्गुण की तरफ जाने की स्थिति में है। तो हम वो सब जन्म पार कर चुके हैं। हम भी ये सब चीजों के थ्रू जा चुके हैं। हम भी हिंसा कर चुके हैं। तो हमको जज किसी को नहीं करना है। नहीं नहीं, सही बात है। लेकिन मन को बड़ा एकदम से कुछ हुआ धक से, जैसे वाकई कैसे चलो। यस मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा आपका ज्ञान भंडार हमारे सामने खुल गया था। हमने बहुत उसे आनंदित से लिया। तो अनुपमा जी, मैं आपको एक और जवाबदारी सौंपता हूँ। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट मुंबई ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर दिन कोई ना कोई नए मास्टर जुड़ते हैं, पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर ध्यान को स्वागत करते हैं या ध्यान के अंदर वो आते हैं। तो आपको सप्ताह में 1 या 2 दिन या तो फिर आपका जो मैक्सिमम समय है वो आप यहाँ पे दे करके उनको गाइड करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं मेरी योग्यता के अनुसार, हमारे मैम उनके योग्यता के अनुसार, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो आज आपके मेडिटेशन के अंदर भी देखो, ये सभी हमारे मेडिटेटर, राष्ट्र जी का चेहरा देखिए, ये हमारे संतोष जी का, और जो मैम भावना जी ने कहा, तो ये आपकी यूनिकनेस की वजह से वो चेहरा में रौनक आई है। तो हम इसे भी इनका भी स्वाद मानना चाहेंगे। तो आपके पास ये अद्भुत जो ज्ञान है वो आपके अंदर ना रह करके कभी कभी आकर के यहाँ पे हमारी सेशन में इस तरह से थोड़ा सा डालते जाइए और उन सबको आत्मज्ञानी बनाने की वो जवाबदारी आप स्वयं से स्वीकार करोगे और अपना समय आप स्वयं बताओगे कि आप कब कब आओगे, और कभी कभी हमको भी थोड़ा कुछ नया सुनने को मिलेगा। और मैं आपको छोटा सा एक्सपीरियंस और बता देता हूँ। कल रात की घटना है। रात को जैसे ही मैं तो कल मुझे छुट्टी मिल गई थी बिगिनर सेशन में, क्योंकि मैंने सेशन ले ली थी, तो मुझे इंडियन आइडल देखने का थोड़ा मौका मिल गया। गुरु जी कहते हैं ना हमेशा एंजॉय, एंटरटेनमेंट और एनलाइटनमेंट। एंजॉय मतलब हम खाना खाते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, मतलब में हमारा जीवन में ऐसा कोई एंजॉयमेंट बाकी नहीं होना चाहिए, नित्यानंद में रहना चाहिए, वही एनलाइटेंड होता है। उसी तरह से एंटरटेनमेंट रियलिटी शोज देखना, कुछ अच्छे आध्यात्मिक शोज देखना। तो मुझे वागले की दुनिया बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चों का डांस देखना अच्छा लगता है, वो गाना गाना अच्छा लगता है, तो डांस का मुझे उसके अंदर भी काफी कुछ ज्ञान मिला। मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा। फिर जैसे ही रात को सो गया, पूरी रात भर मुझे गुरु जी ही नजर आए। अलग अलग मुद्रा में ध्यान मुझे सिखा रहे, अलग अलग मुद्रा में
फुल नाइट मुझे ऐसा ही लगा कि वो सिखाया मुझे गुरु जी का बहुत बड़े, हमेशा मेरे सपनों में वो आते ही रहते हैं। तो आज देखा, आज आप आ गए ध्यान कराने के लिए, तो वो सपने में उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, अब यहाँ पे आकर के आपने फिजिकली मेरा ध्यान लिया। तो कोई ना कोई संदेश जरूर आपके द्वारा हमको प्राप्त कराना चाहते थे। मेरा सौभाग्य है कि पूरी रात भर मैं गुरु जी के साथ में ध्यान में रहा। और वो पहला दिन भी मुझे याद है जब गुजरात में गुरु जी का सेवा में हम सब लगे हुए थे और पहली बार आप आए थे और अपना इंट्रोड्यूसिंग किया। तो ऐसे तो गुरु जी अपने निकट किसी को पहली बार ध्यान करते उनको नहीं रखते, लेकिन मैं देखा आपको 3 घंटा तक वहाँ पे बिठा के रखे थे, है ना। तो आप बोलते हैं मैं बिल्कुल क्या बाजू करूँ। में डबल जी। बेड पे सिर्फ मैं और गुरुजी, मेरे हस्बैंड नीचे और आप उनके पैर दबा रहे थे और 3 घंटा बिल्कुल बाजू में, यानी मैं टच हो रही थी उनसे। जी, तो मैंने कहा ऐसा मौका कभी किसी को नहीं मिलता है, आपको उठना नहीं है। और आप वहाँ पे उठे थे। मैं बोला आप लोग मैं बोला नहीं जाना है आपको, बिठाना बैठना है। तो आज आपने मुझे ऐसे जयकार करके ध्यान करवा दिया, बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छे ग्रेट मास्टर हो, तभी गुरु जी के इतने निकट रह करके पहले ही मीटिंग में 3 घंटा ध्यान करने का आपको सौभाग्य मिला। तो वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम। थैंक यू। और कोई? यस मैम, हेमलता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुपमा जी मैडम की वजह से ही PSM से जुड़ी हूँ। यस मैम। मैं पहले आपसे बात कर चुकी हूँ 1-2 बार। यस मैम। अनुपमा जी बहुत ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट और बहुत अच्छा करती हैं। इन्होंने एक बार हमारा पहला जूम सेक्शन इन्होंने ही लिया है और 15-20 दिन में इन्होंने हमारा बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है। और कलपत्री जी से भी मेरी बात हुई थी इनके माध्यम से, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी और मैडम का भी और पूरी इंटायर टीम का। हेमलता जी आप मुझे कब से बात कर रहे थे? मुझे समझ सर में। पहले मैंने अनुपमा मैम का क्लास ज्वाइन किया था 10 तारीख को। उसके बाद जो ट्यूसडे पढ़ा था तब मैं आपका जो पत्री जी की बेटी हैं उनके संग चल रहा था जी। ट्यूसडे को। उस दिन भी सर आए थे, तब मेरी मंडे और ट्यूसडे आपसे एक बार चैट किया था, एक बार बात किया था सर। यस मैम, यस मैम, याद आया। हाँ। थैंक यू ग्रेट। मैं हाँ। आपके सब मैसेज डालती हूँ ना अपने दोनों तीनों ग्रुप्स में। यस मैम। जी जी, ये इन्हीं के माध्यम से हम जुड़े हैं, इन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इन्होंने तो 18-20 दिन में इन लोगों ने बहुत लोगों को जुड़वा दिया है। और हम अभी JTT भी 12 कर रहे हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रहा है। हाँ हम अभी JTT भी Yes, 12 मैम, कर रहे हैं सर। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और मेरा भाई भी कोरोना से ठीक हो गया है। उस दिन यमुना मैम के संग सेशन हुआ था, उस दिन वो हॉस्पिटल में था, तब मैंने वो आया भी था लाइव हॉस्पिटल से मास्क लगा के, ऑक्सीजन मास्क में, पर अब वो घर आ गया। थैंक यू यमुना जी। थैंक यू हेमलता जी, आपको उनको फॉलो करना है और एवरीडे उनका ध्यान लेना है। थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू मैम। मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया है, मेरे से करवा लिया जाता है। हेलो 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 राजा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मैंने आपको कहीं देखा ऐसा लगता है। पता नहीं, बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया, तो मेरी आंखें भर आई थी। मतलब जो भी मेरे सिचुएशन, मतलब वैसे नहीं बट थोड़े से जुड़े हुए थे, वैसे लग रहा था कि जैसे मैं भी थोड़ा मुसीबत में थी। बट अभी इतना अच्छा लग रहा है कि आपका जो भी सुन के मैं और मोटिवेट हो गई। मैम बहुत अच्छा, थैंक यू। आपका हर वर्ड इतना मन को छू रहा था, बहुत मस्त मैम। इतना मतलब मैं इतना हल्का, रोज तो करवाते ही है चिरंजीव सर और यमुना मैम, बट आज मैम का, श्वेता मैम का भी किया, बट बहुत लेट ज्वाइंट हुए। आपका अभी सुना तो बहुत अच्छा लगा मैम, सच में। और ऐसा लगता है आपको, मतलब पता नहीं, सब भी फैमिली है, परिणीति मैम भी लगता सभी है कि हम, फैमिली है सब। हाँ बट देखा है ऐसा लगता है। और बहुत ऐसा मन को, और पूरे जो आज मुझे चाहिए वो सब आप में दिया आज।
जो भी थैंक यू। थोड़ा बहुत निगेटिव मतलब सब पॉजिटिव। वही यूनिवर्स में जब हम डालते हैं, कुछ चीज चाहिए रहती है और हम इंटेंशन डालते हैं तो यूनिवर्स किसी के थ्रू दे देता है। तो मैं वो माध्यम बन गई। सुबह से 3 बार मैं ध्यान करने की कोशिश करी, कुछ ना कुछ हुआ, मुझे उठना पड़ा। मैंने सोचा आज यहाँ पे जुड़ के मैं ध्यान करूंगी, तो यहाँ मुझसे ही ध्यान करवा दिया। थैंक यू आयुष्मान। तो ये सब मास्टर्स करते हैं, सब मास्टर्स का खेल है। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। मैं तो सोच रही थी चिरंजीवी की कमेंट्री पे मैं ध्यान करूंगी 1 घंटा शांति से, तो मतलब उल्टा हो गया। कोरोना के बारे में जो बोला, जो भी बाहर सोच रहे हैं मतलब हमारे कर्मों के हिसाब से हो रहा है, और कुछ भी सैड न्यूज सुनते हैं तो बहुत दुख होता था, बट आज मैंने सुना कुछ भी इतना ज्यादा फील नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा इतना कूलली फील कर रही हूँ। ठीक है, जो भी है अभी सब अच्छा, इसके आगे अच्छा ही होने वाला है। इतना अच्छा मैं इसके पहले कभी नहीं जीती, बहुत मन पे लगा लेती थी और रोना धोना, इतना परेशान। आज इतना पीसफुली लिया, जो भी बैड न्यूज सुनाई दिया सुबह सुबह, बट कुछ भी रिएक्ट नहीं हुआ। मैं सोच नहीं सकती कि मैं इतना चेंज हो गई हूँ। बहुत मन को ऐसा फील होता था पहले कि ऐसा क्यों हो रहा है सब, बट अभी हो रहा है। ठीक है, जो भी मतलब कोरोना उसका काम कर रहे हैं, हम हमारा ध्यान करेंगे और हम उसको हराएंगे। आपने बोला वैसे हम करेंगे, क्योंकि मैं भी अभी क्वारंटाइन में हूँ। आज 14 डेज खत्म हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। पत्री जी को थैंक्स, मास्टर्स को थैंक्स बोलिए। थैंक यू मैम, उन्होंने ही भेजा है। मतलब हम लोग तो देखा नहीं, अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं, मैं अभी जुड़ी हूँ। मैं भी मुझे हो रहा है कि मैं मिलूं पत्री जी सर से, ऐसे हाँ। फील हो रहा है, और जो मन पे लाते वो होता है। मैं अभी सब करूंगी, अभी अच्छा लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम मिली थी, उसी दिन मुझे 3 घंटा बिठा लिया बाजू में। तो मैं तो इतनी रेस्टलेस थी कि अब हस्बैंड गालियां मारेंगे कि घर जाना था। मेरे 8-9 घंटे चले गए, खाना नहीं खाऊंगा बोले तो पति सर पहली लाइन बोलते खाना खा लो। और मैं रेस्टलेस थी, मैं बार बार आंख खोल रही थी कि कब बोलेंगे उठ के जाओ, कब बोलेंगे कि ध्यान खत्म हो गया। वो बोल ही नहीं रहे थे 3 घंटा। फर्स्ट मीटिंग में आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम ऑन बेड। तो ये सब उन्हीं का, पता नहीं पत्री जी कौन, हमसे करवा लेते हैं बस। सारा क्रेडिट उनका है। थैंक यू। 12:39 हो गए हैं। अभी भी कोई भी अपना उनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो जरूर अपना हैंड रेस करके बातें कर सकते हैं। मिसिस शशि जी हमारे साथ में उपस्थित है, मैं चाहूंगा कि वो भी अनम्यूट करके बातें करें अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है। हेमलता जी, ज्योत्सना जी, अगर आप हमारी बात नहीं सुन पाते हैं तो अखिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अखिल जी इस सेशन की समाप्ति की घोषणा करेंगे। वंस अगेन अनुपमा वैद्या के लिए, जैसे अनुपमा वैद्या के लिए अभिवादन करेंगे और थैंक यू। आप ऐसे ही आते रहेंगे और बीच बीच में आपका जो ज्ञान है उसका यूटिलाइज होना जरूरी है। बहुत अच्छा गाइड करते हैं। मैं पहली बार आपका मेडिटेशन मैंने सुना है, बहुत ही आप में फर्क आया है। 2 साल पहले 3 साल पहले जब आपने मुझसे फोन करके बात किया, मैं वो अनुपमा जी को नहीं देख रहा हूँ। मैं अभी एक आत्मज्ञानी अनुपमा वैद्या जी को देख रहा हूँ जो पूरी तरह से परिपक्व हो गए हैं आत्मज्ञान के विषय में। तो आपका वो जो विज्ञान है वो आपके अंदर नहीं बाहर आना चाहिए, आपको सेशंस लेनी चाहिए, है ना। मुंबई आपका हमेशा राह देखेगा। हमारे सभी नए दिव्यात्मा आपकी वाणी के लिए हमेशा आतुरता से बेचैनी से राह देखेंगे। आपके समय के अनुसार आप कभी भी आएंगे, ध्यान करने के लिए नहीं, कराने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू चिरंजीवी। थैंक यू यमुना जी। आई थिंक वो यस कनेक्शन में नहीं है कुछ नेटवर्क की वजह से। सो मैं भी सेशन को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू वंस अगेन, बाय ऑल। मिलते हैं 3 बजे के सेशन में।